बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आई कम पार्ट 2 की बुक से, जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका दूसरे अल्फाज में या इसका दूसरा नाम यह है सिंगल एंट्री सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंगल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल के ऊपर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल से इस्तेफादा हासिल करते रहें। हम बगैर बगैर टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिस्कस करने लगा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सिंगल एंट्री बेसिस। कहता है कुछ ये बैलेंसेस नीचे बताए गए हैं, ये वसीम की बुक से लिए गए हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करता है। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2022 ये 1,92,000 रुपया बताया गया है। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022 ये 2 लाख रुपए बताया गया है। यकम जनवरी 2022 का जो कैपिटल है ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल होगा, ये वाला, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर है ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसने बेटा क्या दी है वो भी हम देखते हैं। कहता है ही विड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस रुपीज 34,800 रुपया। वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए या पर्सनल यूज के लिए 34,800 रुपया निकालता है। बेटा जी ये ड्राइंग्स हो जाएंगी। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप रुपीज 40,000। वसीम ने 40,000 रुपये का लैपटॉप सेल किया एट 10% लॉस, जिसके ऊपर उसको 10% लॉस हुआ। एंड ब्रॉड द अमाउंट इनटू द बिजनेस। उसको कहता है वसीम ने 40,000 रुपये का लैपटॉप सेल 40,000 वाला लैपटॉप 10% लॉस पे सेल किया। जो उसको अमाउंट मिली वो अमाउंट बिजनेस के अंदर ले आया, और बेटा इसको हम कहते हैं ये हमारे पास फ्रेश कैपिटल है। हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है। हम जस्ट इन दोनों कैपिटल की मदद से अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो बेटा जी हमने फॉर्मेट बना लिया। वसीम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये वाला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स है जिसके अंदर हम डिटेल लिखेंगे। ये वाला कॉलम आपके पास अमाउंट का, इसके अंदर अमाउंट लिखेंगे। बेटा जी हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हमें क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। हम क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट को देखते हैं क्या बताया गया है। क्लोजिंग कैपिटल बेटा बताया गया 1,92,000 रुपया। हमने 1,92,000 रुपया क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। इसके अंदर बेटा अब तमाम स्टूडेंट्स को पता है हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा जी ड्राइंग्स बताई गई हैं 34,800 रुपया। इन दोनों को अगर हम 1,92,000 जमा 34,800 करें तो बेटा जी ये हमारे पास आ जाएगा 2,26,800 रुपया। ये हमारे पास इन दोनों अमाउंट्स को जमा करने के बाद आंसर आ गया। इसमें से बेटा जी हम लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल, जिसको हम इंट्रोड्यूस कैपिटल का नाम भी देते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्वेश्चन में बताया, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग है। कहता है जी लैपटॉप जो आपने सेल किया वो 40,000 रुपये का। देखिए जी ये 40,000 रुपये का लैपटॉप आपने सेल किया 10% लॉस में। हम क्या करेंगे 40,000 इसके ऊपर बेटा जी हम 10% जो लॉस है वो निकाल लेंगे। तो ये आपके पास 4,000 रुपये आ जाएगा। ये वाली जो अमाउंट है ये लॉस की आई है। अब हम क्या करेंगे, जो 40,000 रुपया हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है इसमें से 4,000 रुपया लास्ट वाली अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे पास 36,000 रुपया जो बेटा है वो फ्रेश कैपिटल आ जाएगा। 40,000 रुपये का टोटल लैपटॉप था, 10% लास्ट पे सेल किया। इसका मतलब है 40,000 अगर 10% है तो 4,000 आता है, ये 4,000 हमें नुकसान हो गया।
तो हमें जो पैसे मिले हैं वो 36,000 रुपया मिला है। तो ये 36,000 रुपया वो बिजनेस के अंदर लेके आए। तो बेटा जी आपके पास आंसर आ जाएगा 1,90,800 रुपया। इस आंसर को हम बोलते हैं ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल है। ये देखिए हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गया 1,90,800। बेटा जी इसमें से हम लेस करते हैं अपना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटा बताया गया, वो बताया गया 2 लाख रुपए। हम इसमें से 2 लाख रुपए लेस करते हैं, हम देखते हैं जी हमारे पास प्रॉफिट आएगा या हमारे पास लॉस आएगा। बेटा 1,90,800 में से अगर आप 2 लाख रुपए निकाल दें तो आपके पास 9,200 रुपये आंसर आता है। इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास नेट लॉस आ गया। नेट लॉस क्यों आया? एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट कम है, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से हमें लॉस हो गया। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2021 विद अ कैपिटल ऑफ ₹40,000। 40,000 रुपया लगा के आंसर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। बेटा जी जिस कैपिटल के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जाए वो आपका ओपनिंग कैपिटल होता है। इसका मतलब है ये जो 40,000 रुपये बताया गया ये हमें ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2022 ही बारोड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। उसने मिस्टर ए से 10,000 का लोन ले लिया एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹4,000 और उसने फ्रेश कैपिटल 4,000 रुपये इंट्रोड्यूस करवा दिए। फर्नीचर वर्थ ₹6,000 वाज परचेज। उसने 6,000 रुपये का फर्नीचर भी परचेज किया है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। वो बिजनेस में से 3,000 रुपया भी उसने निकाला है, ये आपकी ड्राइंग्स है। ऑन 30 जून 2022 द पोजीशन वाज एज फॉलो। उसकी पोजीशन क्या है 30 जून 2022 को? ये आपको क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज बताई गई हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताया गया। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ये क्लोजिंग डेट है। कहता है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। हम यहाँ पे फर्नीचर के साथ छोटा सा टिक लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता लग रहेगा, हमें याद रहेगा कि हमने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, अब बेटा जी ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें बताया गया असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। हम सबसे पहले अपने डाटा की मदद से जो हमें डाटा बताया गया अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिख के हम अपना ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले बताया गया है कैश इन हैंड। बेटा जी कैश इन हैंड की वैल्यू बताई गई है 900 रुपीज। फिर हमें बताया गया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की बेटा वैल्यू बताई गई है 5,000 रुपीज। फिर बेटा जी हमें डेटर्स बताए गए हैं, डेटर्स की वैल्यू बताई गई है 8,100 रुपया। फिर बेटा जी हमें स्टॉक बताया गया है, स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 14,000 रुपया। फिर बेटा जी हमें बिल्स रिसीवेबल बताया गया है, इसकी वैल्यू बताई गई है 3,600 रुपया। फिर बेटा जी हमें क्रेडिटर्स बताए गए हैं, क्रेडिटर्स की बेटा वैल्यू बताई गई है हमें 1,500 रुपया। ये डाटा हमने जो हमें क्लोजिंग एसेट्स हमें बताए गए थे, क्लोजिंग लायबिलिटी, सारा यहाँ से लेके डाटा हमने यहाँ लिख लिया। बेटा जी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था जब हम ये फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, अगर आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी एसेट परचेज करें तो आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है। बेटा हमने अपने क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर को परचेज किया है, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर की बेटा जी वैल्यू है 6,000। इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्यों इनर कॉलम में लिखा? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ये देखें 10% ये डेप्रिसिएशन बताई गई है। बेटा इसमें से हम लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। वो कैसे आएगी? 6,000 का आप 10% लेंगे तो बेटा जी आपके पास 600 रुपीज आ जाएगा। 6,000 में से 600 रुपये आप निकाल देंगे तो आपके पास बाकी अमाउंट 5,400 आ जाएगा। ये हो गया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था अगर आपने क्वेश्चन के अंदर किसी से लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो भी आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर लिखनी है। बेटा जी हमने लोन लिया हुआ है 10,000 मिस्टर ए से, ये देखें ये वाला 10,000 रुपीज जो है ना, ये वाला हमने मिस्टर ए से लिया। हम लिखेंगे लोन फ्रॉम मिस्टर ए। यहाँ पे बेटा जी हमने लिख दिया 10,000 रुपीज। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज नहीं है लिखने के लिए, हम सिंपल क्या करेंगे? हम अपने एसेट्स का टोटल करेंगे,
एसेट्स का टोटल करने के बाद इसको लायबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे और उसमें से अपना आंसर निकाल लेंगे। हम टोटल करते हैं 900 प्लस 5000 प्लस 8100 प्लस 14000 प्लस 3600 प्लस 5400। तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 37,000 रुपया। 37,000, यहाँ भी 37,000। इस 37,000 में से बेटा जी हमने इन दोनों वैल्यूज को लेस करना है। माइनस कर देंगे 1500, माइनस कर देंगे 10,000। तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 25,500 रुपया। हमने ये जो 25,500 रुपया आया इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास कैपिटल है और इसके आगे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स। ये जो हमारे पास बेटा जी आ गई ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम देखें तो क्लोजिंग कैपिटल 25,500 रुपया बताया गया। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इस क्लोजिंग कैपिटल की वजह से हम अपनी ये स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमें स्टेटमेंट में बेटा कहता है सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हमारा क्लोजिंग कैपिटल बेटा जी अभी हमने फाइंड आउट किया है। देखें 25,500 रुपया, हमने 25,500 रुपया यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख लिया। बेटा जी इसके अंदर हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स को। हम अभी ड्राइंग्स को इसके अंदर ऐड कर देते हैं जी। ड्राइंग्स बेटा जी हमारे क्वेश्चन में बताई गई हैं। सम ऑफ रुपीज 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स है 3,000 रुपया। हम यहाँ पे 3,000 रुपया इसके अंदर ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 28,500। बेटा जी इसमें से अगर हम लेस करें तो वो लेस हम करेंगे फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल भी हमारे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। क्या तो एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 4,000। वो 4,000 रुपया उसने क्या किया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अंदर से बेटा जी हमने 4,000 रुपया लेस कर देना। 28,500 में 4,000 आप लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24,500 रुपया। इसको बेटा जी हम नाम देते हैं, ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल के अंदर से बेटा हम लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब हम देखते हैं ओपनिंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन के अंदर कितना बताया गया। ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे, वो बेटा हमें बताया गया 40,000 रुपया जिसका बिजनेस शुरू किया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 रुपया। अगर हम 24,500 में से 40,000 रुपया बेटा जी लेस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है वो अभी हम देख लेते हैं। 24,500 माइनस कर देंगे 40,000 रुपया तो बेटा ये बचता है 15,500 रुपया, जो हमारा नेट लॉस आया है। 15,500 रुपया बचता है जो हमारा नेट लॉस है। हम यहाँ पे लिखेंगे 15,500। ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया है, नेट लॉस। ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो बेटा जी कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके अंदर आंसर किया जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो बेटा जी मेरे नंबर व्हाट्सअप भी मौजूद है, वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है। आप कॉल पे भी बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ भी आंसर दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को वॉच करते हैं। बेटा जी शुरू से लेकर एंड तक ही वॉच किया करें, तभी आपको क्वेश्चन के हर स्टेप की समझ आएगी। आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।